छुटकी इधर देखो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्यूट से खास से ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग मेरा लुक देख लीजिए। दीदी तो मतलब अचानक से ब्लॉग बनाने लगी। मेरा मतलब इस समय ब्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था। मैं क्या बताऊँ, मतलब सुबह से शूट कर रही हूँ और एक सुबह से मैं आई थी, ठीक है, बिल्कुल भी धूप नहीं था, एकदम अंधेरा अंधेरा था। और आप लोग देख सकते हैं कितना तेज धूप आ गया है। इस समय शूट भी नहीं होगा, लेकिन भगवान जी की कृपा से मतलब मैंने शूट निकाल लिया है। बहुत मुश्किल से निकला है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना तेज धूप है। और ये जो मेरा लुक है, ये अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ये पता है मेरे गांव में मतलब जब मेला लगा था ना, मैंने बताया था आप लोगों को एक ब्लॉग में, तो उसी मेला में मैंने ये खरीदा है। ये एक खरीदा है और ये गंजला वाला है ना दीदी। हाँ। अब जो मैं पीछे लगाती हूँ बाल में सूट करने के लिए, और ऐसे मतलब डबल चोटी मैं हमेशा बांधती हूँ। तो ये दीदी ने खरीदा कि ये लगाऊंगी तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच दी। तो आप लोग प्लीज आप लोग भी कमेंट में बताइए कि मैं कैसे लग रही हूँ। और ये ड्रेस भी मतलब दीदी और मम्मी ने खरीदा है अपने पसंद से। तो आप लोग देख सकते हैं। और इसका नाम नजर ना लगे वाला ड्रेस। दीदी बोलती है जब भी इनको पहनाना होता है तो बोलती है कि ये नहीं झबरी वाला ड्रेस पहनना, झबरी वाला। अच्छा लगी। तो ये झबरी वाला ड्रेस है, और जो कि मेरा खोसी है इतना बड़ा है, तो उसका नाम भी झबरी है। तो उसका बाल एकदम बड़ा बड़ा है, लंबा लंबा घना घना है, तो इसीलिए उसी का मतलब हमको भी नाम दिया गया है झबरी। तो आप लोग देख सकते हैं। प्लीज कमेंट में बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बता रही हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो और बहुत ही क्यूट लग रही हो। थैंक यू सो मच। ये देखिए डबल चंदी वाला था। देखिए पहले एक रील शूट किया मैंने, जिसपे येलो कलर का मेरा जो लहंगा है, टू पीस है, वो पहनी थी। उसके बाद जल्दी जाके मतलब रेडी हुई इसके लिए, दूसरे सॉन्ग के लिए। तो जल्दी जल्दी इसी समय मतलब लगभग मेरे पास ना 1 घंटा से कम ही समय होता है ना दीदी सुबह में। और मुझे 2 यूट्यूब का इंस्टा रील 2 निकालना होता है, मॉस पे काम करना होता है। अभी फिलहाल मैं मॉस पे काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है जल्दी धूप आ जा रहा है, उसके बाद नहीं बन पा रहा है, मेरा फ़ोन ख़राब है। तो अभी 2 ही मतलब निकल पा रहा है, लेकिन कोशिश करूँगी कि उस पर भी जल्दी से काम शुरू करूँ। तो आप जल्दी जल्दी कैसे भी रेडी होके मतलब आके शूट कर रही थी। और मैं क्या बताऊँ, मतलब आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के साथ ये होता है कि नहीं। मतलब बार बार मैं सॉन्ग सेलेक्ट मतलब सॉन्ग सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। और क्या हुआ कि बार बार सेट करना होता है, जब भी आप शूट करने जाओ नहीं बन पाता है अच्छे से। तो मैं बार बार सेट कर रही थी, जो नंबर मैंने डाला था, जहाँ से मैंने सेट किया था, वो आ ही नहीं रहा था। इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, इसलिए इतना तेज धूप हो गया। मैं क्या बता, लेकिन फिर भी कैसे भी हम मैंने और दीदी ने मिलके मतलब कोशिश किया एकदम, और ठान लिया था कि आज बना के रहूँगी, रोज रोज का है। तो मैं क्या बताऊँ। तो जल्दी जल्दी कैसे भी मैंने डांस वीडियो शूट कर लिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और इधर मैं पतंग नज़ारा देख रही थी, आप लोग देख सकते हैं। कभी जाऊँगी खेत में भी शूट करने, मौका मिलेगा तो। फिलहाल ये जो बैकग्राउंड है, सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और जैसा मैं सोच रही हूँ, चाह रही हूँ, बन पा रहा है। लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब है, कमज़ोर भी हो गई हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी बैकग्राउंड मिल गया है, आप लोग देख सकते हो। ये जो बैकग्राउंड है मतलब वो और साफ भी बन रहा है। सबसे बड़ी बात है ना कि साफ, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा धुंधला होता था, और यहाँ पे भी धुंधला हो रहा है, लेकिन धूप में होता है, ऐसे नहीं होता है। सुबह में मैं आराम से बना लेती हूँ, तो बन गया। और मतलब बोलते बोलते मुझे भूख भी लग गई है। पहले से मुझे भूख लगी थी, सुबह में उठी थी तभी से, और मेरे घर पे खाना भी नहीं बना है अब तक। मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। और मैं सूट के लिए मतलब मैं दीदी सूट के लिए सिर्फ सुबह में हम लोग सिर्फ दीदी काम करती है, मैं सुबह में उठ के जल्दी जल्दी कैसे भी रेडी होती हूँ, क्योंकि धूप से पहले सूट निकालना होता है। और सूट निकाल के हम लोग नीचे जाएंगे, तो उसके बाद अब खाना बनेगा। अब जो भी बने, लेकिन खाना बनेगा कुछ। और यहाँ पे जल्दी जल्दी शूट करके अब दीदी जाएंगे, तो जल्दी मैं दीदी जल्दी जल्दी कैसे भी खाना बनाएंगे लोग। बहुत तेज़ भूख भी लगी है, और दीदी का चेहरा भी मतलब उदास हो गया है। देख रही है। इधर आ जाइए, छाँव में आ जाइए ना, ठीक है वो। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं ये देखिए घर का मतलब ताला मार दिया है हम लोग, ताला लगा के हम लोग आए हैं, ताकि अच्छे से घर जा सके, क्योंकि मेरा पूरा इम्पोर्टेंट सामान है भाई उसमें।
पूरा खास नहीं, कुछ ही सामान आ पाया है यहाँ पे, बस हम लोग आए हैं रहने के लिए, ज़्यादा सामान नहीं है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये चाबी है और जो कि मैंने मतलब ताला लगा के हम लोग आए थे, क्योंकि गेट में से कोई भी आ सकता है, जा सकता है। और कल ही का घटना है ये जो महारानी पीछे है कैमरा के, पता नहीं किससे बात कर रही थी। अब तो और डर लग रहा है, अब तो मैं गेट पे भी ताला लगवाऊंगी उन लोगों से। किसी को भी बुला के अंदर ऐसे, हाँ ठीक बा, राम समाचार ठीक बा, जिसको जानते नहीं है समाचार से क्या मतलब है भाई, हम उनको जानते नहीं है। हमको लगा ना बाहर निकले तो हमको लगा कि शायद ये जानती होंगी कि कौन है। अब बाद में पूछा जा रहा है कि कौन थी, कहाँ पता, हम नहीं जाना। अब पूरा रूम में सब घूम रही थी, पता नहीं रिलेशन की भी हो सकती है और पता नहीं, लेकिन फिर भी अब मत कीजिएगा, बाहर से पूछिएगा पहले। तो फ्रेंड्स चलिए नीचे, क्योंकि खाना भी बनाना है और लेट भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, और काम भी है हम लोग को मार्केट। तो नीचे चलते हैं हम लोग। पता है मतलब जब रूम में कोई नहीं रहता है, सिर्फ हम दोनों बहनें रहते हैं यहाँ पे, तो अब बहुत ही डरावना साउंड आता है। मुझे नहीं पता किस चीज़ का है भाई, बाकी अब साउंड आ रहा है, ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप लोग आइए नीचे। दिन में सुनाई नहीं ना देता है छुटकी? हाँ, जब सब कोई आ जाता है ना तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, दिन में अच्छा लगता है, और सुबह में और काम करने वाला सब आ जाएगा, एकदम ऐसा लगता है कि पूरा घर में लोग ही लोग है, इतना अच्छा लगता है। साउंड नहीं आ रहा है छुटकी। पता चल गया होगा अब कि कोई आ रहा है क्या? देखिए, चलो हम है ना, हमको लेकिन बहुत है साउंड से। आखिर मतलब किस चीज का साउंड है? पता नहीं, अजीब बात है। आंटी जी रहती थी तब नहीं ना होता था ऐसा? नहीं, जब आंटी जी रहती थी ना यहाँ पे, ये मतलब मकान मालकिन है वो, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी साउंड नहीं था, एकदम पूरा अच्छा था। बाबू भी इस समय नहीं है घर पे, और कोई भी नहीं है, काम करने वाले जितने भी लोग हैं, 4 लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो वो लोग भी नहीं है। और बाकी रूम अभी खाली है, अभी रूम मालिक अपने घर गए हैं, कुछ समय मतलब आएंगे अभी, लेकिन उतने समय में ही ना, मतलब 1 घंटा आधे घंटे का समय मिलता है अकेले रहने का, उतने समय में इतना अजीब अजीब साउंड, इतना खतरनाक साउंड, मतलब हम लोग समझ नहीं पाते कि किस चीज़ का साउंड है। सच्ची में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, अब उस लोग से डर लगता है। और उस दिन जब आंधी तूफान था तो कि मेरे कान पर कौन सा कीड़ा काट के चला गया मेरे कान पे। और उसी दिन नदी के कान में मतलब पता नहीं कौन सा कीड़ा काट के चला गया, और कीड़ा काटने से मतलब इतना डेंजरस हो सकता है। इनका कान देखिएगा आप लोग, मतलब अभी तो ठीक है, थोड़ा बहुत दवाई चल रहा है, तो एकदम पूरा खुल गया था और पीला पीला हो गया था, ऐसा लगा बहुत दिन से घाव है इसमें। और हम लोग के आँख के सामने ही मतलब रात का घटना था, सुबह में देख के लग रहा था कि 1 महीना पहले से इनको घाव है, इलाज नहीं करवाया गया, इतना डेंजरस था। कोई भी देख रहा था तो डर जा रहा था, मैं क्या बताऊं। लेकिन मतलब अभी ठीक है। तो आप लोग मेरे रूम को देख सकते हैं, पूरा साफ सफाई हो गया है, मतलब दीदी सुबह में पूरा, और आपको पता है सुबह में पूरा कंप्लीट काम की है। हम लोग रहते हैं तो पूरा बिल्कुल इस सामान नहीं बिखरा रहता है। और मेरा छोटा भाई आता है बिल्कुल, वो अभी आएगा ना, देखो क्या किया है वो, टी शर्ट देखो क्या किया है, वहाँ पर खोल कर वहाँ पर फेंक दिया। हम लोग गए थे, पूरा मैं रेडी होके गई थी ना, तो पूरा सामान अच्छे से था। अब वो आया है कुछ समय के लिए, पैसा लेने आया था, गया है खाने के लिए, अब पूरा खराब कर दिया। अभी तो ये अभी कपड़ा देखिए यहाँ पे रखा है। तुमको पता है छुटकी, बाबू ना वो फेस पाउडर लगा रहा था, हम देखे अनक के पास बैठ गया था और फेस पाउडर लगा रहा था, देखो वहीं पर है ना, हम लोग रेडी होते हैं, मैं अब उसी का टी शर्ट है ना, देखो वहीं पर रखा हुआ, वहीं पर ये चेंज किया है, एक पर एक चेंज करेगा, एक पर एक चेंज करेगा, पूरा गंदा हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसे रख देगा। अब आगे जिसको खींचना होगा, साफ करना होगा, खींचेगा सब, हम ही को मतलब देता है, दीदी नहीं साफ करती है। अगर थोड़ा सा भी दागी लग जाता है ना तो मतलब चिल्लाने लगता है कि हमारा दागी लग गई। देखिए, हे भगवान, बहुत तेज हवा कर रहे थे तो छुटकी वो फिर से साउंड सुनाई दे रहा है, चला जाए क्या? बाप रे, हम नहीं जाएंगे, आओ हम चल रहे हैं, चलो हम चल रहे हैं। क्या हो सकता है?
पता नहीं क्या चीज़ का साउंड है। और जब लोग रहते हैं दिन में, इतना सारे लोग रहते हैं तो नहीं ना सुनाई देता है, नहीं कुछ सुनाई भी। देता है। तो बहुत अजीब बात है। वो आएंगे काम करने वाले तो उनसे उन लोगों से बोला जाएगा। बहुत ही अजीब है ना। हाँ बहुत और अजीब। सिर्फ हम दो ही रहते हैं तभी ऐसा साउंड सुनाई देता है, नहीं रहते हैं मतलब बाबू रहता है नहीं तो और कोई रहता है तो ऐसा साउंड नहीं फ्रेंड्स आप सुनाई लोग देता है। सुनिए, मतलब कुछ समय के लिए हम लोग शांत हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग सुनिए और प्लीज़ कमेंट में बताइए किस चीज़ का साउंड हो सकता है ये, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा पता नहीं है। नहीं सुनाई दे रहा। गेट आगे डर लग रहा है। हाँ दरवाज़ा खोल दो। बाबू इधर है ना, बाहर गया है। देखो इधर से साउंड आ रहा था ना, साउंड अभी आ रहा था ना, कहाँ सुनाई दे रहा है। फ्रेंड्स आप ही लोग बताइए, इस रूम में तो कुछ है नहीं। ये भगवान क्या है? छाजा पर कुछ रहता है क्या? पक्षी? मुझे तो लग रहा है ना कि कबूतर है। हमको तो हमको भी वही ना? लग रहा है। हाँ। पीछे से चल के देखो तो। पीछे से हाँ इधर ही कुछ तो होगा ना। हाँ रे कबूतर है। अरे बाप रे, हे भगवान, इतना दिन से हम लोग यही डरा रहा था। हम लोग को डरा रहा था और मुझे हंसी आ रही है। वही तो फ्रेंड्स कबूतर है, बताइए इतना दिन से डरा रहा था। इसका मतलब उस दिन आंधी तूफान आए थे तो यही सब बोल रहा था। यही सब बोल रहा था। बताइए अब नहीं डर हम लोग को लग रहा था ना कि भूत है। हाँ। दरवाजा बंद कर दे छुटकी, छुटकी दरवाजा बंद कर दे। नहीं तो कोई आ जाएगा कल के जैसा। हाँ वही तो। अब मत खोलिएगा, कोई भी आएगा आप अब तो खोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे हाँ आप जिनके भी रिलेशन के आप उनके पास कॉल लगाइए, उनको बुलाइए तब आइए। वही तो उधर सीढ़ी पर बैठा हम बोले कॉल लगाने के लिए, लेकिन बोल रही है मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। अभी सब बन रहा है। हाँ। ये भी नहीं हुआ है कलर अभी। थोड़ा सा कबूतर को कैद कर लिया है कैमरा में, थोड़ा सा इसमें कैद हो गया है, थोड़ा सा कैद हो गया वो। अब तब दिखा है थोड़ा सा। छत पर से दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि छत पर से पूरा साफ दिखेगा। हाँ। तो अब मैं क्या बोल रही थी, अपने भाई के बारे में कुछ बोल रही थी। सुबह में मैं रेडी हो रही थी तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी क्रीम नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और खत्म हो गया है, ये क्रीम खत्म हो गया है फेयर लवली, तो अब यही इस्तेमाल करती हूँ। वही सस्ता में हो जाता है ये, तो ये अभी खत्म हो गया है, ठीक। तो मैं यही इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि बिना इसके कुछ लगाए मतलब वीडियो अच्छा नहीं बनता है, पूरा काला काला मतलब आता है। तो मैं ये इस्तेमाल कर रही थी, खरीदा है मेरे दीदी ने खरीदा है कि ये इस्तेमाल करना अगर क्रीम खत्म हो जाएगा तो मेरे भाई को लगा कि ये इससे मेकअप करती है, इसीलिए ना इतना बुरा बुरा दिख जाती है वीडियो करते समय। तो क्या कर रहा था, मतलब मुँह हाथ धो के हम सिर्फ 5 से 10 मिनट में पूरा कपड़ा चेंज करके मेकअप करके हम रेडी हो जाते हैं एकदम। अब वो क्या हुआ कि हम शूट कर लिए, एक रेडी हो गए, तब तक मुंह धो रहा था। हम छत पे हम लोग गए, हम दीदी शूट कर लिए इंस्टा रील, उसके बाद तभी भी आके रेडी हो रहा है। हम लोग आ गए, चेंज करके गए, तभी भी रेडी हो रहा था, मतलब 1 घंटा तक रेडी हुआ होगा। और हम लोग आए नीचे, काम था कुछ, तो देखा हम लोगों ने कि शीशा के सामने से बैठ गया था, इसको लेके ऐसे ऐसे लगा रहा था। बताइए लड़का हो के ये लगा रहा है। क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसे लगा रहा था, जैसे लड़की सब लगाती है ऐसे कर करके लगा रहा था। हमको इतना हंसी आया देख के कि मैं क्या बताऊं। और एक बार फाउंडेशन वाला दीदी एक बार बाबू आया है क्या, देखो तो। देखिए आ गया, पूछो कौन है, कौन है, कौन है। अरे नहीं रुक जाओ, आ गया। देखिए ये देखिए क्या लाया है बाबू। काहे लगा रहा था इसमें से बाबू, देखिए इससे रेडी हो रहा था ये लड़का हो के। बाप रे तेरा देखिए कितना गोरा बन के गया है। देखिए क्या लाए हो बता दो, इसमें क्या लाए हो बता दो। जलेबी है, मिठाई है।
आजा छुटकी। लड़का बच्चे लगा रहा है, पूरा हल्ला कर दी। पूरा हल्ला कर देंगे लगाएगा। हाय बोलो बाबू। तो देखिए क्या लाया है, दिखा दो। देखिए जलेबी लाया है और ये मिठाई है, रसगुल्ला। तुम ही ना कल बोल रही थी, झूठ मूठ के बोला कि मिठाई, ये रहा मिठाई, तो कैसे चौंक गई थी कि अरे ये दोनों मिल के खा लिया है सब, हमको दिया भी नहीं है मिठाई। आप लोग को पता है हमको चिढ़ाता है, तो हमको मीठा पसंद है, तीखा तो पसंद है, तो मीठा मिठाई बहुत ज्यादा, रसगुल्ला पसंद है, तो चिढ़ाता है सबके। ऐसा हम कुछ भी मतलब मधुर में होकर कुछ भी करेंगे तो आपस में से बोलेगा कि और मिठाई रखे तो तुम खा गए, और मिठाई देखो ना, तो हमको भी लगता है कि सच में मिठाई आया था, कोई बताया नहीं है हमसे, तो हम जाके ढूंढने लगते हैं। तो कल ही ऐसा घटना हुआ था, जाके ढूंढ रहे थे, छुटकी तो आज लेके आया है दो। छुटकी, थैंक यू। अगर तुम्हारे पास कोई मतलब घर हो, मतलब किचन बनवाना चाहती हो, तो उसका नाम क्या रखोगी? मिष्ठान किचन। मैंने सोच लिया मेरा घर बनेगा ना अगर भविष्य में कभी भी किचन बनाऊंगी तो उसका मिष्ठान किचन रखूंगी। उसके लिए एक अलग सा रूम रखना, ठीक है? उसमें सिर्फ मतलब हर एक किस्म का मिठाई रखना। मिठाई रखेंगे, फ्रिज रखेंगे तो उसमें मिठाई रहेगा। कोई भी आएगा तो परेशान होकर चला जाएगा। एक बाहर गेट के पास बोर्ड लगवा देना कि ये मिष्ठान किचन है, जिसमें सिर्फ मिठाई ही मिठाई रहता है, और उसमें रहती है एक छोटी सी प्यारी सी मीठी। बोर होके चला जाएगा सब। बाबू हाय बोल दो इधर से आके। देखिए सुबह से रेडी होके बेचारा लड़की की तरह रेडी हुआ, मार्केट गया खाने के लिए, क्योंकि तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जलेबी लेके आया है और मेरे लिए मिठाई लेके आया है, क्योंकि कल ही सब मजाक उड़ाना था मेरा। तो प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, ढेर सारा प्यार दीजिए अपना, और इतना सपोर्ट इतना प्यार के लिए दिल से थैंक यू सो मच। फिलहाल ये ब्लॉग में खत्म कर रही हूँ क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है, खाना भी बना रहा है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल।